क्या हुआ दोस्त? क्या तुम भी पढ़ाई की बेड़ियों में बंधे हो? पढ़ाई के नाम पर या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के नाम पर हॉस्टल के या घर के एक कमरे में कैद होकर रह गए हो? कई रिश्तेदार आए गए, त्योहार आए गए, महीनों सालों बीत गए, लेकिन तुम अभी वहीं हो, एक सुनसान कमरे में, किताबों के घेरे में। न कोई दोस्त है तुम्हारा, न कोई रिश्तेदार तुम्हें पसंद है, क्योंकि जब भी मिलते हैं सवालों की फायरिंग कर देते हैं। और कितनी पढ़ाई बाकी है? वो एग्जाम तुमने दिया था, उसका रिजल्ट आया या नहीं? चमकी बुआ की लड़की SDM हो गई है, शर्मा अंकल के बेटे की बैंक में नौकरी लग गई है। इन सब बातों से तुम्हें बहुत दर्द होता होगा। तुम शादियों में या रिश्तेदारों के घर जाने से डरते हो, क्योंकि जब भी कोई मिलता है एक ही सवाल करता है, क्या काम करते हो? कहे कि पढ़ाई करता हूं तो कहेंगे अभी तक पढ़ ही रहे हो। हमारे पड़ोसी का लड़का देखो, तुम्हारी उम्र का ही है, नौकरी भी ले ली और शादी भी हो गई। सवाल यह है कि तुम इस तरह कैद कैसे हो गए? तुम्हें आजादी मिलेगी या नहीं इस कैद से? तो हां, जरूर मिलेगी तुम्हें आजादी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस तरह कैद कब और कैसे हो गए। जब तुमने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी, तब तुमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और यह मान लिया कि तुम्हें सब कुछ आ गया है। तुम्हें इस एग्जाम को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुमने एग्जाम दिया और रिजल्ट में तुम फेल हुए, यही से तुम्हारी कैद शुरू हुई थी, क्योंकि फेल होने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया। बजाय कि तुम अपनी गलती सुधारो, तुमने मोबाइल पे रील्स और वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया। तुम ये सोच रहे थे कि जब माइंड फ्रेश होगा तब पढ़ाई करूंगा, और ऐसे ही तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। फिर से एग्जाम की डेट आई, तुम सीरियस होकर पढ़ाई करने लगे, एग्जाम दिया, फिर से फेल। यही सिलसिला चलता आ रहा है। घर वालों को लगता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें भी लगता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि सही ढंग से पढ़ाई कैसे करते हैं और तुम्हें इस कैद से आजादी कैसे मिलेगी। मुख्यतः 3 बातें हैं जिसे तुम्हें समझकर अपने जीवन में अप्लाई करनी होगी। 1. स्टडी मटेरियल। क्या तुम्हारे पास एग्जाम के सिलेबस में दिए सब्जेक्ट्स का सही स्टडी मटेरियल है? अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो पहले सही स्टडी मटेरियल का इंतजाम करो, जिसमें एग्जाम रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हो जाए। दूसरा, सीरियस होना। सीरियस होकर पढ़ाई करो। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक बिना रुके, बिना मोबाइल में टाइम वेस्ट किए बस पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कहता कि दिन रात लगे रहो। 7 घंटे की नींद जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, सही से खाना पीना जरूरी है, लेकिन बेफिजुअल टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3. कॉन्फिडेंट रहना। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। कभी ये मत सोचो कि तुम फेल हो जाओगे। तुम पास होगे, जरूर पास होगे। ये मत भूलो तुम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे ही नहीं हो गए हो। पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक तुमने कई एग्जाम्स को पास किया है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है कि तुम पास होगे और जरूर होगे। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल हुआ हो तो इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।